स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सैंपल पेपर जो मैंने आप लोग के लिए डिजाइन किया है एज पर रिड्यूस सिलेबस। मतलब आप लोग के पास जो सैंपल पेपर होंगे, अगर आप लोग के पास किसी के पास, तो शायद वो ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर जो आप लोग को सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसके क्वेश्चंस भी आप लोग को दे दिए होंगे वो लोग ने। लेकिन मैंने जो अभी पेपर बनाया है सैंपल पेपर, दो पेपर बनाया है इकोनॉमिक्स के लिए। आप लोग के लिए दो पेपर बनाया है सैंपल पेपर। आप लोग को प्रैक्टिस करना है, प्रीलिम देना है, खुद को टेस्ट दे के अगर आप लोग को क्या बोलते हैं अपने आप को चेक करना है ईमानदारी से, तो आप लोग इसका पेपर सैंपल प्रिंट निकाल के आप लोग इसको टेस्ट दे के आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं कि 3 घंटे में आप लोग कितना लिख सकते हो और कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये पेपर आप लोग को डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सेट 1A भी और सेट बी भी, इकोनॉमिक्स के दो पेपर मैंने बनाया है आप लोग के लिए। आगे वाले आने वाले टाइम में ओसी का भी मैंने एक पेपर बनाया था और एक बनाऊंगा और एक डाल दूंगा, मतलब 2 सैंपल हो जाएंगे। एसपी के भी 2 कर दूंगा कोशिश है, और अकाउंट्स के भी कोशिश करूंगा कि 2 सैंपल पेपर बना सकूं। नवनीत के भी सैंपल पेपर आप लोग के पास मैंने आप लोग को लिंक दिया है, वो भी आप लोग चाहिए तो आप लोग लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने आप लोग के लिए मतलब खुद डिजाइन करके एज पर आप लोग रिड्यूस सिलेबस और आप लोग के क्या बोलते हैं लेसन वेटेज के हिसाब से बनाने की कोशिश किया है। तो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट किए थे तो मैंने ये बनाया है। अब देखते हैं, मैं इसके बारे में आप लोग को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि आप लोग का इकोनॉमिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप लोग ने उसकी प्लानिंग ढंग से किए हो तो आप लोग कंप्लीट सिलेबस एकदम आसानी से कर सकते हो और पूरे मार्क्स ला सकते हो। अगर अभी भी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोग से वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि इंपॉर्टेंट वगैरह के भागने के चक्कर से बेटर ये है कि आप लोग कुछ चैप्टर पढ़ लो। जैसे अगर आप लोग को पता है इकोनॉमिक्स में टोटल 11 चैप्टर्स आप लोग को 3A 3B को अलग अलग में काउंट कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग ने उसमें से 4 चैप्टर भी अगर अच्छे से पढ़ लिए ना, जो 12-12 मार्क्स के हैं, 12-12 मार्क्स के हैं विद ऑप्शन, तो 12-12-12-12 अगर आप लोग देखोगे तो हो जाएगा आप लोग का 48 मतलब 80 में से आप लोग का 48 मार्क्स हो गया। बचे हुए चैप्टर्स जो है आप लोग के, उनके आप लोग जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स डिस्टिंग्विश कर लीजिए और एग्री डिसएग्री कर लीजिए। तो अगर आप लोग ने बचे हुए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव डिस्टिंग्विश एग्री डिसएग्री कर लिए तो मुझे गारंटी है कि आप लोग को 70 मार्क्स तक तो एकदम आराम से हो जाएगा। 70 मार्क्स तक एकदम आराम से हो जाएगा, तो आप लोग को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट का प्रॉब्लम मैंने आप लोग को बता चुका हूं कि आप लोग ने अगर वो चैप्टर में से पर्टिकुलर क्वेश्चन समझो 5 क्वेश्चन आप लोग ने 2 छोड़े 3 पढ़े या 3 छोड़े 2 पढ़े, तो वो दोनों जो आप लोग ने छोड़े वही आ गया तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। इससे बेटर ये है कि आप लोग क्या कीजिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए। आप लोग 4 भी अगर अभी आप लोग के पास टाइम है तो 4 चैप्टर पूरे पढ़िए अच्छे से, जो 12-12 मार्क्स वाले हैं वो, और साथ में सारे लेसन के ऑब्जेक्टिव्स और क्या बोलते हैं जो मैं आप लोग का लास्ट में पेपर में दिखाता हूं, मैं उसको सॉल्व करके बताना। चलो ये काम करके हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ इतने नहीं है, बहुत सारे अलग अलग टाइप है। अगर आप लोग के पास नवनीत की गाइड है ना, तो आप लोग उसके पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव ना सबको करिए, ठीक है? तो उससे आप लोग को अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिए। आप लोग को पूरे 11 लेसन के करने हैं, उसमें से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप लोग एक काम करें, अगर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो लेसन समझोगे तो आप लोग को बहुत आसानी से उसको आप लोग लिख पाओगे। फिर आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2, जो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम गिवन इलस्ट्रेशन। तो ये भी लेसन के पीछे आप लोग के दिए हुए हैं, और एक्स्ट्रा आप लोग को चाहिए तो आप लोग नवनीत से ले सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा आप लोग को। डिस्टिंग्विश भी आप लोग कर लिए। तो जो चैप्टर में बोलो ना, आप लोग के 4 चैप्टर अगर आप लोगों ने भी कर लिए अभी, वैसे तो आप लोग मैंने रिकमेंड किया है कि 8 चैप्टर कर रही है आप लोग, लेकिन अगर ये 4 भी कर लोगे तो आप लोग को लगभग 65 तक मार्क्स मिल सकता है 4 चैप्टर में ही। कैसे, मैंने आप लोग को बता दिया कि 48 मार्क्स आप लोग का 4 चैप्टर का होगा 12-12-12 करके। और अगर आप लोग ने बाकी सारे लेसन के ऑब्जेक्टिव्स एग्री डिसएग्री और सॉल्व अभी आ जाएगा ना, वो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखिए, आंसर इन ब्रीफ आएगा आप लोग को, फिर स्टेट एग्री डिसएग्री आएगा, बराबर है। फिर आप लोग को जो देखो ये लेसन से ये क्या बोलते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, ये वाला ये सॉल्व करने वाला ग्राफ देखिए, बराबर, डायग्राम वगैरह ये सारे लेसन के कर लो तो क्या हो जाएगा आप लोग को, ये भी 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो ये 8 वो उसके समझो इतना मार्क्स, तो आप लोग अगर ओवरऑल देखोगे तो आप लोग को लगभग 65 से 70 4 लेसन में ही कर सकते हो आप लोग, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। एग्री डिसएग्री खाली सब लेसन के कर लेना, और ये सॉल्व करना तो सब लेसन कर लेना, और ऑब्जेक्टिव्स सारे लेसन के कर लेना। वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स सारे लेसन ईच एंड एवरी लेसन के पूरे करो, बराबर, लेसन पढ़ो और फिर ऑब्जेक्टिव्स करो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट भी आप लोग कोशिश करो कि सारे लेसन के कर लो। क्या आइडेंटिफाई क्योंकि छोटा रहता है, बहुत फटाफट हो जाएगा आप लोग का ये। फिर डिस्टिंग्विश आता है, तो डिस्टिंग्विश भी आप लोग सारे लेसन के कर सकते हो। अगर कुछ कम पड़ता है तो आप लोग को एटलीस्ट कम से कम 6-7 लेसन के कर लो, 7-8 लेसन के, ठीक है ना?
और बाकी जो मैंने बताया आप लोग के 4 लेसन कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर लो, जो आप लोग के 12-12 मार्क्स का आपको लगता है इजी है वो डिसाइड कर लो। हाँ, अगर लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है 8 लेसन 9 लेसन तो बहुत अच्छी बात है, नो टेंशन। फिर अब भागो मत, जो लेसन आप लोगों ने छोड़े उसके ऊपर, जो आप लोग का पक्का हो गया है, श्योर हो गया है, आप लोग को कंफर्म याद हो गया है, उसी को पक्का कीजिए, उसको एक पॉलिश कीजिए। जो भी उसमें से छुटा हुआ है ऑब्जेक्टिव सॉल्व द फॉलोइंग, क्या बोलते हैं, ग्राफ सॉल्व करके देखना, मतलब ना टेबल देख के सॉल्व करना, वो सब कंप्लीट करो। वो लेसन में जो भी मिलता है आप लोग को सब पढ़ दो, सब पढ़ लो। क्योंकि आप लोग ने आंसर्स पढ़े, लेसन समझो ना, तो आप लोग को बाकी आंसर भी अपने आप आने लग जाएंगे। लेकिन आप लोग को खाली प्रॉब्लम होता है कि आप लोग ने उसको देखे नहीं थे कि किस तरह से उसको लिखना था। अगर आप लोग वो सारी चीजें देख लोगे तो गारंटी है कि आप लोग को 80 में से 80 भी मिल सकता है। आप लोग का राइटिंग के ऊपर है और आप लोग के प्रेजेंटेशन के ऊपर है। हाँ, जो लोगों ने अभी तक नहीं शुरू करे हैं, 4 लेसन पढ़ो पक्के बस। लेकिन वो 4 लेसन में सब कुछ करना, फिर कुछ छोड़ना नहीं। 40 में सब कुछ करना, कुछ छोड़ना नहीं। और बाकी जो मैंने बताया आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स आप लोग सब लेसन के कर लो, और ये आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश कर लो, और लास्ट में खाली आप लोग का ये सॉल्व करने वाला है, ये कर लो बस हर लेसन के। तो भी आप लोग को आराम से 65 तक मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएगा, या 70 तक भी आप लोग जा सकते हो। और उसमें से अगर सब अच्छा कम पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ोगे तो पूरे मार्क्स लिख सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, जरा भी टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो दिमाग में बिठा लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम पॉजिटिव रहो और पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे। डिस्ट्रैक्ट मत होना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और भागना मत। क्या बोल रहा हूँ, भागना मत मतलब ये होता है कि बोलते ना नहीं हो पाएगा मेरे से, तो ये मत सोचना। दूसरा ये बोलूँ कि अगर आपने सोच लिए कि मुझे लेसन 4 लेसन पढ़ना है, तो 4 लेसन जो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, 8 लेसन पढ़ना आप लोग पढ़े होंगे पहले से। जो लोग पढ़ेंगे वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े उनकी बात करो। तो वो लेसन आप लोग को कंफर्म पूरा श्योर स्टार्ट टू एंड पूरा खत्म करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। टेक्सचुअल की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग टेक्स्ट बुक के पीछे पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। आप लोग के पास गाइड होगी तो गाइड के अंदर जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब खत्म करने की कोशिश करना। नहीं तो आप लोग खाली टेक्सचुअल पढ़ने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में टेक्सचुअल क्वेश्चन से ज्यादा अनटेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो टेक्सचुअल के भरोसे में मत रहना। हाँ, ये मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ। तो आप लोग कम पढ़ना लेकिन अच्छा पढ़ना, ठीक है। तो उसके क्या होगा, आप लोग को जब एग्जाम आएगा तो आप लोग को रिवाइज करने के लिए भी ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने कम लेसन पढ़े हो। तो आप लोग को रिवाइज उस देखो, अभी आप सब लेसन पढ़ोगे फायदा क्या है, लिखने वाले तो कम ही हो। उससे बेटर है कि कम पढ़ लो, रिवाइज भी कम पढ़ना पड़ेगा। वो बार बार रिवाइज करोगे तो पक्का रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा, एकदम ना कट टू कट आंसर रहेगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर आप लोग को याद रहेगा। और आप लोग को रिवाइज करने का भी लोड कम रहेगा, दिमाग भी लोड कम रहेगा, जम्बलिंग भी कम होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आप लोग को। और फिर वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या रहता है कि अगर नसीब अच्छी थी तो आप लोग के जो पढ़े वो आ गया, और नसीब अच्छी थी जो नहीं, जो छोड़े थे वही आ गया, तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने जो लेसन सिलेक्ट करे वो पढ़ोगे तो आप लोग को मालूम है, अगर वो 12 मार्क्स का लेसन तो पूरे वो लेसन पूरा पढ़े हो तो 12 मिलना ही है, ठीक है ना। तो अपना दिमाग लगाओ। बाकी तो मैंने आप लोग को दोनों का कंपैरिजन समझा दिया, डिफरेंस समझा दिया कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस में और लेसन पढ़ने में क्या बेनिफिट है, और क्या मतलब क्या बोलते हैं ना, क्या क्या दोनों का क्या क्या बोलते हैं ना बेनिफिट्स या फीचर्स बता दिया आप लोग को। बाकी डिसाइड आप लोग को करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। अगर और कोई भी डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ चैनल पे। नहीं देखा है आप लोगों ने, अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो अकाउंट्स के आप लोग को सीखना है तो अभी भी सीख लीजिए। मैंने लगभग सारा जो आप लोग का पेपर पैटर्न है, सारे लेसन्स के मतलब ना सारा पूरा टॉपिक बनाया है, खाली फाइनल अकाउंट छोड़ के, क्योंकि फाइनल अकाउंट के मोस्टली बहुत सारे वीडियोस चैनल पे थे, तो मैंने कोशिश की कि जो नहीं मिलते बच्चों को वो पढ़ाओ पहले। तो वो कोशिश किया, हाँ टाइम मिलेगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग ने रिक्वेस्ट किए तो उसके भी कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से। आप लोग अपने पास रखते हो, जरूरी नहीं, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो आप लोग इसको बांटिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सैंपल पेपर लेके। वीडियो डाउनलोड, सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग दोनों डाउनलोड कर सकते हो, इकोनॉमिक्स सेट ए और सेट बी। मस्त इसको डाउनलोड कीजिए, पूरा लेसन जैसा मैंने आप लोग को बताया वैसा पढ़िए और खुद टेस्ट दीजिए। पहले से आप अगर 4 लेसन वाला प्लान बना रहे हो, 4 लेसन वाला, 8 लेसन जो मैंने पहले बताया था आप लोग को पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो 8 लेसन वाला प्लान जैसा भी आप लोग को जमता है पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।